लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर उन गरीब दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। व्यापार बंद होने की वजह से उनके घर में चूल्हे बंद हो गए हैं। ऐसे में कुछ समाज सेवी संस्थाएं उनके लिए मसीहा बनकर बाहर आ रही है। गाजियाबाद में भी राष्ट्रीय अपराध मुक्त समाज संस्था के राष्ट्रीय महासचिव ने गरीबों को राशन के पैकेट बांटे। इस करना के मारे जो आदमी को जो डेली कमाते थे खाते थे उसके लेकर के कोई परेशानी, ये परेशानी बहुत झेलना पड़ रहा। इसके लेकर करके इन्हें हम अपने संस्था की ओर से अपने सहमति से सबकी सहयोग से ये हम जितने भी गरीब हैं इस गरीब को राशन बांटने का काम हम कर रहे हैं और आगे जब तक कोरोना रहेगा तब तक हम इस काम को करते रहेंगे। यूपी के बलिया में अपने बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहने वाले बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पालघर व बुलंदशहर में साधुओं की हत्या को सनातन धर्म पर हमला बताया है। सनातन धर्म के जो प्रेरक साधु संत हैं उन पर प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से हत्या करना दुर्गमी परिणाम होगा, ऐसा बीजेपी नेता कहते हैं। उद्धव ठाकरे जी लज्जाहीन नेता हैं। जिस तरह से हत्या वहाँ हुई है वो हत्या शब्द नहीं कहा जाता है। वो एक तरह से क्या कहता है घसीट करके जान लेना और एक गोली से मारा जाना, दोनों में बड़ा मौलिक अंतर होता है। तो वही जो है एक हलाल जैसे हलाल और जबह होता है तो वहाँ जबह किए हैं सब, और यहाँ पर कोई हत्या भी किया है तो गोली से कर दिया है, किसी हथियार से कर दिया है, धारदार हथियार से झटके पर कर दिया है। लेकिन वहाँ क्या हुआ है, दुनिया अपनी आंखों से देख रही है और साधु तड़प रहे हैं, साधु कूद रहे हैं, पुलिस वहाँ पर मौजूद है और तब हत्या हो रही है। तो मतलब क्या है, वो हत्या नहीं है, वो निर्मम हत्या है, बिल्कुल निरसंग हत्या है। और ये इसको हत्या आप कर सकते हैं, ये इसको मर्डर कर सकते हैं। तो मर्डर जो है और उस जो है आंखों के सामने घसीट करके मारना, दोनों में मौलिक अंतर होता है। अयोध्या जनपद के फैजाबाद जंक्शन पर एक रेलवे सफाई कर्मी की मौत हो गई। हादसे सफाई कर्मी के मालगाड़ी की चपेट में आने की वजह बताई जा रही है। घटना को लेकर जीआरपी ने जांच शुरू कर दी है। ये राजकुमार सेना पूरन है, ये रहने वाला ये रेलवे कॉलोनी का है, करीब 52-55 साल की उम्र है, रेलवे एम्प्लॉय ही है ये। आज ये करीब 4-4:30 बजे 10 नंबर लाइन पे 3 नंबर के सामने ही ट्रेन मालगाड़ी की चपेट में आ गया है, मौत हो गई है। घर वालों को सूचना दे दी गई है, परिजन आ गए हैं, पंचायतनामा की कार्रवाई हो रही है, पोस्टमार्टम करवा करके जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो सब लोग करवा रहे हैं। कानपुर में आज मेडिकल कॉलेज से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 208 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 10 कोरोना पॉजिटिव केस निकले हैं। इसके अलावा आज 102 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। ये सभी लोग अभी तक 14 दिन होम क्वारंटाइन में ही रहेंगे। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब तक 219 पहुंच चुकी है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जीएसवी मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब से 208 सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 10 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। इनमें से 7 कोविड के केसेस हमारे कर्नलगंज क्षेत्र से हैं और 3 बजरिया क्षेत्र से हैं। इसके अलावा आज हम लोगों ने 102 लोगों को जो हमारे क्वारंटाइन में रह रहे थे उनको हम लोगों ने आज डिस्चार्ज किया है और वो समाज में 14 दिन तक अभी जब रहेंगे उनको होम क्वारंटाइन में रखेंगे और उनको निरंतर हम फॉलो करेंगे। पूरे देश में कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों की आवाजाही बंद है। ऐसे में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लॉकडाउन के बाद भी सीलिंग की गई, जिसके चलते लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ऐसे में दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद से एक अच्छी खबर आई है। गाजियाबाद के 8 हॉटस्पॉट एरिया को अब अनसील कर दिया गया है। काफी दिनों से यहाँ किसी तरह से के कोरोना वायरस की कोई लक्षण नहीं मिला है, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देर रात गाजियाबाद रेड जोन के बाद अब ऑरेंज जोन में आ चुका है। आज हमारी सोसाइटी डीएम और कप्तान साहब के सहयोग से ये अनसील की गई है और हमें जो सुख सुविधाएं, जितनी भी हमारी सुख सुविधाएं थी इन सब कार्यकाल में हमारे प्रशासन की तरफ से सब मुहैया कराई गई हैं।
हमें जरूरत की सब चीज़ें, हमें खाने की चीज़ें, हमारे लिए दूध वगैरह सब चीज़ें, सब्जी, किसी भी तरह की हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। सोनभद्र में बावनी में कोरोना वायरस के मद्देनजर गरीबों, असहाय, विकलांगों और लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके चलते जनप्रतिनिधियों ने भी सहयोग करने में पीछे नहीं हट रहे हैं और गरीब असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। पिपरी में जो गरीब लोग हैं जिनके पास राशन नहीं था, वहां जाकर मैं वितरण की और यहाँ मैं वितरण करने आई ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मैं पुनः आऊंगी और पुनः इनकी सेवा करूंगी। खबर फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HK न्यूज़। नमस्कार।